एक आम इंसान के कंपैरिजन में एक स्पिरिचुअल पर्सन या फिर एक आध्यात्मिक इंसान बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है। आध्यात्मिक इंसान बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। संवेदनशील हो जाने की वजह से उसे सुख और दुख बाकी इंसानों के कंपैरिजन में ज़्यादा महसूस होते हैं, भले ही वो सुख हो या फिर दुख हो। स्पिरिचुअल पर्सन संवेदनशील हो जाता है। आध्यात्मिक इंसान को दुख क्यों घेर लेते हैं? दुख घेरते नहीं हैं, वो ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। तो अगर वो किसी दूसरे के दुखों को दूर भी करेंगे तो सबसे पहले उन्होंने उस दुख को महसूस तो किया होगा ना। दुखों को महसूस करने की प्रैक्टिस, सुखों को महसूस करने की प्रैक्टिस, ये सब स्पिरिचुअल टेक्निक्स होती हैं। तो संवेदनशील हो जाने की वजह से जो आध्यात्मिक इंसान होते हैं वो अपने आप को अकेला रखते हैं, मतलब जितना भी ज़्यादा हो सके वो अपने आप को अकेला या फिर अलग रखने की पूरी कोशिश करते हैं। एक आम इंसान को सिर्फ अपना या फिर अपने परिवार का दुख महसूस होता है, दूसरे इंसान का दुख उसे महसूस नहीं होता है। भले ही उसे पता लगेगा कि उसे दुख हो रखा है, हो सकता है वो उस पर हंस भी जाए या फिर उसे अच्छा लगे कि इसकी हालत ख़राब हो गई है। एक आम इंसान की बात कर रहा हूँ। अगर किसी दूसरे इंसान को खुशी हुई पड़ी है, मतलब सुख हुआ पड़ा है, तो एक आम इंसान उसके सुख से चिढ़ने लगता है। एक आम इंसान तो ऐसा होता है। लेकिन जो आध्यात्मिक इंसान होते हैं वो सुख और दुखों के तल पर काम करते हैं, या फिर उनकी व्यवस्था ऐसी हो जाती है, अपने दुख हों, अपने सुख हों, या फिर दूसरों के दुख हों या फिर दूसरों के सुख हों, उनके लिए सब एक जैसे हो जाते हैं। लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि दुख और सुख उनको प्रभावित नहीं करेंगे। उन्हें तो सुख और दुख ज़्यादा प्रभावित करते हैं। सिद्धि मार्ग वाले जो गुरु होते हैं, आपको क्या लगता है उन पे अटैक्स नहीं होते हैं? जो सिद्धि मार्ग वाले गुरु होते हैं, जो नेगेटिविटी हटाने का काम करते हैं, ही उन्होंने आपकी नेगेटिविटी दूर की हो, लेकिन उनको टाइम टू टाइम नेगेटिव अटैक्स होते रहते हैं। हालांकि पॉजिटिव भी उनको मिलता रहता है, लेकिन काम ही कुछ ऐसा है तो उसके बाद ये सब चीज़ें उसे ज़्यादा महसूस होने लगती है। भले ही वो सिद्धि मार्ग में हो या फिर वो किसी अन्य आध्यात्मिक टेक्निक्स का प्रयोग करके लोगों को रिलीफ पहुंचा रहा हो। वो योगा भी हो सकता है, वो किसी अन्य तरह की टेक्निक्स भी हो सकती है। सरल भाषा में बताऊं तो इस दुनिया में सरवाइव करने की वजह से इंसान दुखी ही रहता है, शारीरिक तौर पर या फिर मानसिक तौर पर। अब जो लोग उन्हें रिलीफ पहुंचाने का काम करते हैं वो स्पिरिचुअल ही होते हैं, या फिर कुछ तो नशे के कारोबारी होते हैं, मतलब नशा करवा दिया और टेंशन खत्म करवा दी 5 सेकंड के लिए। उसकी बात मैं नहीं करना चाहूँगा। लेकिन जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, जो स्पिरिचुअल टेक्निक्स के सहारे किसी भी इंसान को रिलीफ पहुंचाते हैं, भले ही मानसिक तौर पर पहुंचाते हों या फिर शारीरिक तौर पर पहुंचाते हों। लेकिन एक आम इंसान इस बारे में सोचता नहीं है। उसे कुछ भी कर करके मानसिक शांति या फिर मन की शांति या फिर शारीरिक शांति चाहिए होती है। लेकिन जो इंसान जो कि एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता है, वो बाकी इंसानों को रिलीफ पहुंचा रहा है मानसिक स्तर पर, या फिर उनके मन को शांत कर रहा है, या फिर शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो रखी है तो उन्हें भी वो रिलीफ पहुंचा रहा है। तो वो उन सभी अवस्थाओं से गुजरा है। इंटरनली वो महसूस करता है आपके दुख को, तब जाके तो आप उसे पता लगा ना कि आपके भीतर क्या चल रहा है। सबसे पहले तो उसने आपका दुख महसूस किया तो दुख तो उसे होगा ही होगा ना। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि मेरा दुख आखिर है क्या, मतलब मेरी प्रॉब्लम आखिर है क्या। तो सिर्फ प्रॉब्लम बता देने से ही उनकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। लेकिन जिन्होंने उनकी वास्तविक प्रॉब्लम बताई थी, उन्होंने फील किया था उसे, अपने खुद के दुख और बाकी दुनिया के दुख उनके लिए बराबर होते हैं। सिद्धि क्यों नहीं प्राप्त होती है बहुत सारे लोगों को? कि वो सिर्फ अपने तक ही सीमित रहते हैं। मैं और मेरा वाला दुख तक ही वो सीमित रहते हैं। दूसरों के दुख या फिर दूसरे उन्हें अपने जैसे नहीं लगते हैं। अगर आपको सिद्धियां प्राप्त करनी है तो सबसे पहले आपको दूसरों के दुखों को महसूस करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको सिद्धि लोग या फिर उनकी शक्तियों द्वारा टर्मिनेट कर दिया जाएगा, मतलब सिद्धियां प्राप्त नहीं होंगी आपको। और इससे भी आगे अगर कोई साधक मोक्ष मार्ग पर चलता है, सतमार्ग पर अगर वो चलता है, सतमार्ग पर चलने वाले साधक को इस पृथ्वी लोक में या फिर इस माया वाले संसार में क्या चलता है वो उसे साफ साफ पता लग जाता है। और बहुत ही बुरा होता है ये जो पृथ्वी लोक होता है। इसमें श्रापित बुद्धि वाले लोग ज़्यादा सर्वाइव कर रहे होते हैं, जिनको पता ही नहीं होता है कि हम इंसान इस दुनिया में आए क्यों हैं। वो अपने आप को सही भी मान रहे होते हैं, सच भी समझ रहे होते हैं। उनके लिए अपना वाला सच होता है। वो लड़ जाएंगे, मार देंगे किसी को, लेकिन अपने आप को गलत वो नहीं मानेंगे। इस तरह की वैरायटीज़ के बारे में एक साधक को पता लगता है जो सतमार्गी होता है। मतलब इस दुनिया में किस तरह के लोग सर्वाइव करते हैं,
या फिर किस तरह की व्यवस्थाओं का बोलबाला चलता है, उन सभी व्यवस्थाओं के बारे में उन्हें सब कुछ पता लग जाता है। पता कैसे लगता है? क्योंकि उन्होंने उन सभी बुरी वाली नेगेटिव व्यवस्थाओं को महसूस किया होता है, तो भी वो दुखी रहते हैं। हालांकि उच्च स्तरीय गुरुओं की कृपा भी उनके साथ में रहती है, लेकिन फिर भी इस दुनिया में 90% बुरा ही हो रहा होता है। काम का ही बोलबाला रहता है, क्रोध का ही बोलबाला रहता है, या फिर अहंकार का ही, या फिर मैं और मेरा का ही बोलबाला रहता है। ऐसे ही ये दुनिया बनी हुई है। इस तरह की बनी हुई दुनिया को जब आप फील करेंगे सबसे पहले, तो आप व्यथित नहीं होंगे क्या अंदर से? तो ऐसा साधक वास्तविक सत्य जानने के बाद कहाँ भीड़ का हिस्सा बनने वाले हैं। हाँ, सिद्धि मार्ग वाले होंगे तो बात अलग है, या फिर माया वाले आत्मज्ञानी होंगे तो बात अलग है। वो बहुत सारी भीड़ों को इकट्ठा करना चाहते होंगे और अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में या फिर पृथ्वी को गतिमान रखने में वो सहायक की भूमिका निभाते हैं, लेकिन वास्तविक सत्य वाले वो भी नहीं होते हैं। और से जो सतमार्गी होते हैं वो कम से कम वार्तालाप करना चाहते हैं, सामाजिक विषयों में वो कम से कम शामिल होना चाहते हैं। तो इंसान भीतरी मौन को या फिर आंतरिक मौन को समझता होगा, जो मैं और मेरा करने के ताक में नहीं होगा, या फिर जोर शोर से आध्यात्मिक चर्चाओं में अपने पक्ष रखने की जिद में जो नहीं होगा। इस तरह के इंसानों को ही जो सतगुरु होते हैं या फिर जो वास्तविक अंतिम गुरु होते हैं, उनको इनकी तलाश रहती है। वैसे वो चाहते तो हैं कि सबका कल्याण हो जाए, लेकिन इस पृथ्वी लोक के 99% लोगों की आंतरिक व्यवस्था पहले से ही कुछ और ही बनी हुई होती है। ऊपर से वो अपने आप को गलत मानना भी नहीं चाहते, अपने बारे में वो गलत सुनना भी नहीं चाहते। ऊपर से उनका अहंकार अपना वाला ज्ञान तुम्हारे सामने फेंक दूंगा वाला होता है। ऊपर से कुछ आध्यात्मिक किताबों का अध्ययन करने के बाद वो किसी और ही तैयारी के साथ इस भौतिक जगत में आए होते हैं। अगर वो आध्यात्मिक भी बन जाते हैं तो वो उन किताबों वाला जो ज्ञान होता है वो उनका पीछा नहीं छोड़ता है, या फिर वो उससे पीछा छुटाना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है। वो बहुत तरह का ज्ञान इकट्ठा करके आगे बढ़ते हैं और गुरु की तलाश कर रहे होते हैं और कमेंट करते हैं कि आपके गुरु कौन हैं, वो कहाँ मिलेंगे, अंतिम गुरु कौन है, वो कहाँ मिलेंगे। छुड़ाना उनको आता ही नहीं है, वो सिर्फ जानना चाहते हैं, वो भी दिमाग से। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी इंसान अपने नाम के पीछे से संत, महात्मा, सत्पुरुष या फिर अंतिम गुरु तो खैर अभी तक लिखाया नहीं है किसी ने, लेकिन अगर लिखवा देता है तो ध्यान रहे 1 महीने के अंदर जो भी वो बता रहे हैं आपके भीतर अगर वो उतरा नहीं तो आप समझ जाना कि वो भी डुप्लीकेट है। मतलब जो अक्षर पुरुष होते हैं, जो भी वो ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान का आपको अनुभव करवा देंगे। वो बाकी सिर्फ ज्ञान देंगे और आप बुद्धि से रिसीव करेंगे और किसी दूसरे को सुनाने के लिए आप तत्पर रहेंगे। बाकी माया वाले गुरुओं की बात कर रहा हूँ, या फिर अपने नाम के पीछे संत, महंत या फिर सदगुरु या फिर सत्पुरुष लगवाने वाले माया वाले गुरुओं के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अगर उनका ज्ञान आपके भीतर उतरा नहीं तो वो अंतिम गुरु नहीं है। ये मैं पिछले वीडियो में मेंशन करना भूल गया था। हालांकि मेरे बारे में भी आप यही सोच सकते हैं कि जो भी मैं बता रहा हूँ उसका अनुभव मुझे क्यों नहीं हो रहा है, सिर्फ ज्ञान ही इकट्ठा क्यों हो रहा है। जितना बताया गया है मुझे उतना ही करना है। थोड़ा और कॉपीराइट अगर मुझे मिल जाएंगे तो मैं अपना काम बढ़ा दूंगा। अभी मुझे अंतिम गुरु के पूर्ण रूप से कॉपीराइट नहीं मिले हैं, मतलब आप लोगों के हिसाब वाले, तो इसलिए मैं ऊपर वाले से, जो कि वास्तविक परमात्मा है, वही वाला ऊपर वाला, उस वास्तविक परमात्मा से मैं विनती कर सकता हूं कि बहुत जल्द आप लोगों को अक्षर पुरुष मिल जाएं, जो हम इंसानों के अंतिम गुरु होते हैं, जिनमें की कुछ ऐसी काबिलियत होती है जैसी काबिलियत इस पृथ्वी लोक में जितने भी गुरु हैं, भले ही वो आत्मज्ञानी ही क्यों ना हो, लेकिन वो माया वाले होंगे, या फिर जो संत, महात्मा या फिर सिद्ध पुरुष इस दुनिया से जा चुके हैं, शरीर त्याग कर चुके हैं। हालांकि किसी को भी वास्तविक मोक्ष घटित नहीं हुआ था, क्योंकि उनके गुरु अंतिम गुरु नहीं थे। तो माया वाला मोक्ष बहुत सारे सिद्ध पुरुषों को इससे पहले घटित जरूर हुआ था। इस पूरे पृथ्वी लोक में ऐसी क्वालिटी किसी भी गुरु या फिर संत, महात्मा के पास नहीं है जो क्वालिटी अंतिम गुरु के पास होती है, जिन्हें की अक्षर पुरुष कहते हैं, जिन्हें डुप्लीकेट नहीं, वास्तविक परमात्मा द्वारा नियुक्त किया गया होता है। क्यों नियुक्त किया गया होता है? क्योंकि बहुत कम लोग जो होते हैं, इंद्रियों वाला सुख में उनका इंटरेस्ट नहीं होता है, वो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। जिस इंसान को इस दुनिया में बाकी कुछ भी नहीं चाहिए होगा, परमात्मा चाहिए होगा, ऑटोमेटिक उसके जिंदगी में अंतिम गुरु आ जाते हैं, जिन्हें कि अक्षर पुरुष कहते हैं। जिसे माया भी चाहिए, परमात्मा भी चाहिए, उनके जीवन में माया वाले आत्मज्ञानी आते हैं, जो आपसे ये भी कहेंगे शराब पीकर भी आप आत्मज्ञानी बन सकते हैं, क्योंकि शराब का अनुभव आपको हो चुका है। ये तो मात्र एक तत्व है, तो ये आपका अब कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वो माया वाले आत्मज्ञानी या फिर सदगुरु होते हैं। एक लाइन में और ऐड करना चाहता हूँ,
कुछ लोगों का अध्यात्म ही कारोबार होता है, उनकी जो जीविका होती है वो अध्यात्म ही होती है। मे बी वो योगा टीचर हो सकते हैं या फिर किसी अन्य तरह की स्पिरिचुअल टेक्निक्स के सहारे वो लोगों का भला कर रहे होते हैं या फिर रिलीफ उनको पहुंचा रहे होते हैं। लेकिन जहां वास्तविक मोक्ष की बात आती है, अंतिम गुरु की बात आती है या फिर परमात्मा की बात आती है, तो जितनी भी माया वाली आध्यात्मिक व्यवस्थाएं होती हैं उनको त्याग करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी असमंजस वाली परिस्थिति हो जाती है कि यार अध्यात्म ही तो मेरा कारोबार है, आत्मा प्राप्ति के लिए या फिर अंतिम गुरु प्राप्ति के लिए मुझे मेरा ये कारोबार बंद करना पड़ेगा। बंद क्या करना पड़ेगा? परमात्मा एक अलग व्यवस्था होती है और माया एक अलग व्यवस्था होती है। आपके पास जो भी आध्यात्मिक उपलब्धियां हैं आपने उनको फील किया होगा, वही आपके भीतर बह रहा होगा। और अगर आप परमात्मा वाली व्यवस्थाओं में शामिल होना चाहते हैं तो वहां पर वास्तविक सत्य आपके भीतर बहेगा। और वास्तविक सत्य तब आपके भीतर बहेगा जब आप माया वाले प्रवाह को छोड़ देंगे, उस संचार से आपका मन भर जाएगा या फिर उसको त्याग कर देंगे। लेकिन ज़्यादातर जो आध्यात्मिक टेक्निक्स होती हैं वो माया वाली होती हैं। अब आपके ऊपर है, कोई सॉल्यूशन निकलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। नमस्कार।